सबूत भी है हमारे पास भाई। जब तक मैं प्रधान रहूंगा कि प्रधान सबकी जरूरत पूरी कर सकता है। एक घर में जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ, बड़ी डिसियां आती है, बट मैं इसकी कारकसी तो मैं जब चाह जब करा सकती। लारी के लिए मैं करता रहता हूँ। जैसे हम गाँव के प्रधान हैं, कई हजार कंबल थे, वो तो मेरा चलता ही रहेगा। 61,300 रुपए नहीं ले रखे उससे। प्रधान ने 2 लाख सब झूठी अफवाह है, सब अफवाह। स्टेडियम तो मैंने बोल ही रखा गया था इंटर कॉलेज में, और पानी की सुविधा भी नहीं, जो उसकी बाउंड्री करा सके मैं कुछ कह नहीं सकता। इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा। खानदान कुनबा परिस्थिति छोड़ के तो क्या आपका पर्पज है? सेवा एक प्रधानी के रूप में की जा सकती है या बिना प्रधानी के भी की जा सकती है? पर्पज है एक राजनीति में आने के लिए। किसी के घर में लैट्रिन नहीं है। तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। शावेज प्रधान जी भावी उम्मीदवार प्रधानी पद के, युवा के दिलों की धड़कन। आज इनसे इनकी जो विचारधारा है गांव के लिए, क्या ये गांव के लिए करना चाहते हैं, और आगे अभी जो ये प्रधानी के इलेक्शन में ठहरे हुए हैं, क्या इनकी आगे की विचारधारा है वो जानते हैं। तो कैसे हो आप शावेज प्रधान जी? मैं ठीक हूँ कादिर भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद आप। तो जैसे आप एक बिजनेसमैन आदमी हैं और आप उस चीज को एक साइड में रख के जो यहाँ पे ग्राम कसेरवा के अंदर एक राजनीति में आए हो, तो क्या आपका पर्पज है एक राजनीति में आने के लिए? राजनीति में आने के लिए यही है कि लोगों की जो जरूरत है पूरी होनी चाहिए। अच्छा। मैं जैसे मैं गांव में 7-8 साल से रह रहा हूँ गाँव में, और मैं हर घर में एक घर में जा चुका हूँ, मिल चुका हूँ हर किसी से। तो मुझे लगा बहुत जरूरत है यहाँ पे। अच्छा। ठीक ठाक प्रधान, ऐसा तो है नहीं कि प्रधान सबकी जरूरत पूरी कर सकता है। बिल्कुल। मैंने समझा मगर यार कुछ ना कुछ तो मतलब इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे देखो 70% लोग तो ठीक ठाक है, तो 30% जो लोग हैं वो बहुत ही, यानी कि किसी के घर में लैट्रिन नहीं है, किसी के घर में नलका नहीं है, पानी की समस्या है, और बहुत ज्यादा समस्या है। तो मैंने सोचा मगर यार मैं ये काम में ही कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगा, तो मैं इसलिए आया। हमने सुना है, क्योंकि हमने तो देखा नहीं है, कि आपने एक दौरान सर्दियों के समय कंबल वगैरह भी बांटे थे गरीब गुरबा के घरों में। हाँ, तो मैंने बांटे थे। मेरे हिसाब से पानीपत से 2 बड़ी डिसियां आती है, बड़ी वाली डिसियां 2 भर के आई थी। हर कई हजार कंबल थे वे। अच्छा। मैंने हर बुजुर्ग को, हर जो उसके योग्य थे उनको कंबल घर घर पहुंचवाए थे, और माँ बहनों के लिए शॉल भी दिए थे मैंने। अच्छा। जो उनके योग्य थे। अच्छा, तो मतलब आपका एक जो पर्पज है वो सेवा करने का काम आप करते हो। जी। यानी कि आप एक समाज सेवा के रूप से अपने आप को देखते हो और वही कार्य करते हो। जी। तो क्या मतलब सेवा एक प्रधानी के रूप में की जा सकती है या बिना प्रधानी के भी की जा सकती है? मेरे हिसाब से देखो, सेवा तो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं, बिना प्रधानी के भी कर सकते हैं और प्रधानी के साथ कर सकते हैं। प्रधानी के साथ हमें ये बेनिफिट रहेगा कि भाई जैसे हम गांव के प्रधान हैं तो गांव की योजना है, जैसे गांव का पैसा आता है, बिल्कुल, तो भाई वो हर किसी जो उसके योग्य है उस तक पहुंचे वो लाभ। अच्छा। तो मेरा तो यही था कि भाई चल मैं तो कर ही रहा अपनी तरफ से, फिर मैंने सोचा मैं यार गाँव का पैसा, इतना पैसा आता है गाँव का पैसा, और वो सब इधर उधर नहीं चला जा। तो मैंने सोचा मैं यार हमें प्रधानी भी लड़नी चाहिए, सेवा तो हम कर ही रहे, और प्रधानी से जुड़ने के बाद पूरी अच्छी तरह से सेवा करेंगे, ये था बस। अच्छा। हाँ। ये भी चीजें हमने देखी है, तो वीडियोस भी देखा है हमने आपका। आपने जो है गरीब घर की लड़की जो है उनकी शादी कराने का भी काम किया है। ये कादिर भाई, तो लड़कियों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं, वो नहीं, मैं तो खाली ये एक संदेश है भाई कि आपने सेवा की है, आपने अपने वजूद में, ना कि आपके पास कोई सरकार का पैसा था, मतलब वो चीजें में आपकी जो आपने काम किया है बिना योजना के, तो आगे चल के अगर आप प्रधान बनते हो तो आपका क्या कार्य होगा, वो तो मैं इस पर्पज से बोल रहा हूँ। अच्छा, कि जो फिलहाल चलता आ रहा है। अच्छा। मैं प्रधान बनूं या ना बनूं,
मेरा तो ऐसे कैसे ही चलता रहेगा अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा। जो लड़की लारी लंबी लारी के लिए मैं करता रहता हूँ, बहन बेटी के लिए करता रहता हूँ, वो तो मेरा चलता ही रहेगा भाई। वो तो मैं देखो अल्लाह का गुमसा चलेगा। अच्छा, जैसे परवेज आलम है जो वीडियो बने थे, उनका आपने बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो मतलब क्या एक संदेश था, वो क्या संदेश देना चाहते थे आप वो स्वागत करके? संदेश ये देना चाहते थे कि हाँ देखो, लड़का किसी भी उम्र में शादी के बाद भी कहाँ तक जाता है। मतलब इसलिए किया था कि हमारे यहाँ पे जो चल रहा है, देखो कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, ज्यादातर ये चल रहा है। तो मेरा ये था कि परवेज भाई को यहाँ पे बुलाना चाहिए और उनके दो शब्द सुनना चाहिए कि वे किस किस तरीके से वहां तक पहुंचे, और हमारे गांव के युवाओं को पता लगना चाहिए कि वे इतने बड़े ओहदे पे कैसे पहुंचे। तो मेरा ये था कि गाँव वालों को पता लगना चाहिए कि इतनी बड़े बड़े मतलब पोस्ट होती है, उन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं कि पुलिस और आर्मी में ही, यानी कि पढ़ाई के लिए हाँ, कोई उम्र, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ, एक उम्र ही पढ़ाई की सीमित है या तय है, कभी भी पढ़ाई हो सकती हाँ। अरे मास्टर जी, बल्कि मास्टर जी, है। हाँ हाँ माशाल्लाह 55-60 की उम्र में देखो, हाँ। देखो हार नहीं माननी। हमारे कसेरवा में बड़ा गजब का हिसाब आया। 55-60 साल की उम्र में सरकारी नौकरी टीचर बने या नहीं। हाँ हाँ देखो ये सब सीखने को मिलता है, और ये सिर्फ कसेरवे में कोई ही देखने को मिल सके ज्यादातर तो। हाँ, ये तो है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो मतलब अपने अभी जो समय में जो आप कार्यकाल कर रहे हो, मैं कहीं ना कहीं ये सुनाई में भी आया है, मैं मेरे कानों में, कि आप युवा को खराब करने का काम कर रहे हो, एक इस पर्पज से कि आप उन्हें फ्राई वगैरह के पैसे बांटते हो या फिर कुछ ऐसा। क्या ये हकीकत है या फिर मतलब गलत ये सब अफवाह है। अच्छा, अफवाह है? मैं सच में बता दूं, अच्छा मेरा यकीन करना, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मेरे यार दोस्त चले गए हो, भाई 2-4 दोस्त होते हैं, कोई कभी हाँ, किसी ने वो मांग लिया हो, तो मैं भले ही उनके लिए कुछ कर दिया हो, वरना सब गांव में जितनी भी बात चल रही है, सब की सब अफवाह है, और मतलब बस अफवाह ही है, मेरा यकीन करो। यानी कि ये छवि को खराब करने के लिए अफवाह उड़ाई जा रही है। कोई करते रहते हैं, क्या पता नहीं, क्या ये चल रहा है। मैंने काफी मतलब सुन चुका हूँ मैं 5-6 बार करीब, अलग अलग लोगों के मुंह से, कि सावेज प्रधान जी जो है वो ऐसा कर रहे हैं कि कहीं कल के दिन युवा को इस चीज का भारी नुकसान ना हो जाए, कि ये जो मतलब फ्राई खिलाना और जो इतना खर्चा करना, ये सारी चीजों को लेकर। ये सब अफवाह है, कोई ऐसा कुछ इससे कोई सच ही नहीं है। पहली बात तो एक बात कहूँ कादिर भाई, हाँ आप मेरे साथ हो। जी जी। कल परसों को आपने मेरी वीडियो बनाई, आप डाल रहे हो, हाँ कल परसों को आप पे भी कोई टैग लग सकता है कि तुमने 25,000 लिए, 50,000 लिए, बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है। आप पे, मैं सच में बता रहा हूँ। हाँ हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रधान लोग जो हमारे यहाँ पे है, प्रधान नहीं चलो कोई भी है, गाँव का लोग, गाँव के लोग, वे जो भी मेरे से जुड़ता है, हाँ जो भी ठीक ठाक सा आदमी मेरे से जुड़ता है, और वे लोग देख लेते हैं कि भाई ये तो इसके साथ जुड़ गया, तो वे क्या करे, जुटो ही 53,000 61,300 रुपए नहीं ले रखे उससे। अच्छा, 51,200 नहीं ले रखे थे उससे, मतलब 200 भी लगा हुआ है अपने जोरे से। 61,300 रुपए बोल रहा है। क्या लगा वो मेरे पास आएगा, क्या लगा साहब भाई हमने तेरे से पैसे कट लिए भाई, मगर यार मेरे से पैसे लिए, क्या लगा तो भाई काम में बात की बन रही, मतलब इस तरीके हाँ 61,300 61,300 मगर नहीं यार भाई, मगर सब झूठ बात है भाई। किसी को पैसे नहीं दिए, और पहली बात मेरे कितना पैसा है जो मैं सबको देता फिरूंगा। पहली बात तो अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तो मैं बताऊंगा, सही बात अब नहीं। पहली बात ये सब अफवाह है, अफवाह है यार। एक माँ थी, अच्छा, एक माँ मुझे लेगी, उसके बच्चे, उसका घर वाला सब मेरी बहुत वो कर रहे थे, अच्छा, मेरे पक्के वोटर बन गए। क्या लगे बेटे, 3 सबूत भी है हमारे पास, 3 आदमियों ने 3 गवाह भी है, और उन्होंने कहा कि सावेज प्रधान ने 2 लाख रुपए दिए। अच्छा, वहां मैंने रुपये दिए नहीं, क्या लगा, पर उनको 3 आदमी है, सबूत है हमारे पास। मगर वहां उसको सबूत ही लिया तू, सबूत सही बात है। खैर वो कोई आया नहीं, सब झूठी अफवाह है, सब अफवाह। अच्छा, जैसे आप प्रधानी में ठहरे हुए हो और आप कल के दिन प्रधान बन जाते हो, तो आपका प्रधान बनने के बाद क्या मतलब आपकी ऐसी विचारधारा है, आप गांव के लिए क्या कार्य करोगे? मैं गांव के लिए सबसे पहले मैं
अपने ये जो मेरे जब है बच्चे हैं, इन बच्चों पर ज्यादा ध्यान दूंगा। 10वीं 12वीं और जो 12वीं कर चुके हैं, जो कोई आर्मी की तैयारी कर रहा, कोई खेल कूद की किसी भी चीज की तैयारी कर रहा, मेरा सबसे ज्यादा फोकस इन बच्चों पर होगा। अच्छा, इन बच्चों के लिए आप क्या करोगे? इन बच्चों के लिए मैं, देखो स्टेडियम तो मैंने बोल ही रखा। अच्छा, मतलब 5-5 6-6 बीघे के 2 स्टेडियम यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर गांव में कोई फालतू जगह होगी वो देखेंगे, वरना मैं किराए पर तो दे ही दूंगा 5 साल के लिए लेके। हाँ भाई, जब तक मैं प्रधान रहूंगा, जब तक 2 ग्राउंड रहेगी, अच्छा, चाहे किराए पे ही देने हो। अच्छा। जैसे हमारे गांव में आज के टाइम में ये समझ लो 80% युवा नशे पे लगा हुआ। आप उनके लिए क्या, मतलब क्या आप प्रधानी के बाद क्या करोगे? मतलब वो युवा को आप बोल रहे हो कि आप जो इन बच्चों को, इनका फ्यूचर देखूंगा, वो जो बच्चे नशे पे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं इतना गलत हो रहा है हमारे गांव में, समाज में बहुत गंदी तरीके से अफवाह फैलती है ये। आप उनके लिए क्या विचारधारा रखते हैं? इसके लिए देखो, अभी इतनी जानकारी मेरे पास है नहीं भाई। जैसे 80% है, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर मैं तो शौक हूँ, जैसा आपने बताया कि 80% इतना बच्चा है, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर है तो इसके बारे में विचार करा जाएगा, अपने बड़े बुजुर्गों को बिठा के उनसे मशवरा लेके कि हमारा गांव देखो इस मामले में जान लग रहा, तो उनकी जो सहमति होगी उनके हिसाब से चलेंगे। अच्छा, जैसे लाइट का मामला था, वो क्या था लाइट का मामला कि आपने लाइटें लगवाई? हाँ, ये हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से 6-7 महीने होली हो गए, वो घूम रहा था ड्रोन। अच्छा। हाँ, ड्रोन घूम रहा था, तो उसमें लोग पागल हो रहे थे। वो चोर वाला ड्रोन? हाँ, चोर वाला। अच्छा, ड्रोन आ गया, चोर आ गए, तो चोर घूम रहे थे गाँव में। अच्छा, तो हमारे गाँव में अंधेरा बहुत था। अच्छा। हाँ, तो मैं जब गाँव में घूमा था, तो सब लाठी ले गए, 10-10 लुंडे यहाँ पर खड़े रह गए। तो मैं को क्या होगा, लगभग भाई ड्रोन घूम रहा, ड्रोन, चोर आ रहे, चोर ड्रोन के हिसाब से देख लिया, लोकेशन देख लिया, उसकी वजह से चोर आ रहे हैं यहाँ पे। अब अच्छा लगा, साहब भाई बहुत अंधेरा रहा है भाई, बहुत अंधेरा है यहाँ से, हमें दिखता भी नहीं चोर। कोई अगर चोर आ गया तो हमें पता भी नहीं लगेगा। तो जब मेरे दिमाग में आई, तो ये जो था, ये लाइट का था कि मैं गोरे गोरे में लाइट लगाऊंगा, जो था मसला। मैंने गोरे गोरे में लाइट लगवा दी, और फिर भाई समस्या, मतलब लोगों की जरूरत इतनी थी लाइट की, फिर हर हर गली, हर हर खंबे, दूसरे तीसरे खंबे में तो लगी गई लाइट। फिर मैं सोचा, मैं चलो सारे को लगवाते हैं कसेरे में। फिर मैंने सारा कसेरा ही चकाचौंध कर दिया वहां से, सारे कसेरे में लगवा दी लाइट, कोई जगह नहीं बची। बचरी अभी बचरी होगी कुछ जगह, ज्यादातर अंधेरा खत्म हुआ है गाँव। इक्का दुक्का बचरी होगी। अंधेरा इक्का दुक्का तो बचरी होगी, लेकिन मैंने खत्म कर दिया। अच्छा, तो क्या बोलना चाहते हो आप ग्राम कसेरवा वासियों को? मैं यही कहना चाहता हूँ अपने ग्राम वासियों से, अपनी माँ बहनों से, और अपने भाइयों से, कि हर 5 साल आप हर किसी न किसी को वोट देते हैं, तो अपनी बार किसी न किसी को ना चुन के मुझे चुने और मुझे ही वोट करे। एक बार 5 साल मेरे भी अजमा के देखो, अगर नहीं एक बार मेरे भी 5 साल अजमा के देखो, इंशाल्लाह निराश नहीं होगे। और जरूरतमंद होता है, इंशाल्लाह मैं ही पहुंच सकता हूँ गाँव कसेरवा में, वरना दूसरा प्रधान कोई नहीं पहुंचने का। जहाँ जहाँ मेरी सोच है, जहाँ जहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ जरूरतमंदों से उनको तक, तो इंशाल्लाह मैं ही पहुंच सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इंशाल्लाह इसलिए मुझे चुने। और यही कहना चाहूँ, हमारे गांव में जूनियर हाई स्कूल भी है, ITI भी है, इंटर कॉलेज भी बन चुका है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंटर कॉलेज तो अभी चालू नहीं है शायद। इंटर कॉलेज चालू है शायद 40-50 बच्चे हैं। अच्छा, और मतलब आप इनको और अच्छे तरीके से करने के लिए क्या काम करोगे? सबसे ज्यादा तो जैसे हमारा इंटर कॉलेज है, ITI है, इंटर कॉलेज है, इन पर ध्यान दिया जाएगा बच्चों के लिए। जैसे अगर मानने की बात है गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे पंखे वगैरह की कमी है, तो पंखे वगैरह, मतलब हर चीज से ध्यान दिया जाएगा। मतलब ऐसे नहीं कि कोई छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम गए थे वहां पे लाइट भी नहीं थी,
अच्छा, बल्कि मैंने लाइट लगवा दी। हाँ लाइटों से याद आया, अपने गांव में लाइटें भी मतलब लाइटों का भी काम किया है अभी हाँ कुछ जी, समय पहले। हाँ, जैसे IIT में गया था इंटर कॉलेज में, हाँ, उसमें 2-3 चेयर थी बस, 3-4 अच्छा चेयर थी, अच्छा। चेयर की कमी थी। हम्म, फिर और लाइट भी नहीं थी वहां पे, अच्छा और पानी की सुविधा भी नहीं थी, अच्छा पानी की सुविधा भी नहीं थी उसमें। तो इंशाल्लाह पानी की सुविधा भी करेंगे, चेयर वगैरह भी रखवाओगे, लाइट वगैरह मैंने लगवाई दी। और प्रधानी के बाद मतलब जैसे भी हमारे बड़े लोग करेंगे उसी तरीके से हम पूरा सहयोग करेंगे अपने ITI में, इंटर कॉलेज में और जूनियर हाई स्कूल में बेहतरीन तरीके से लेकर चलेंगे। अच्छा। जैसे हमारे गांव में कब्रिस्तान है और शमशान घाट है, अभी मैंने देखा है जो कब्रिस्तान है हमारे बड़े कब्रिस्तान बड़े मदरसे के पास, उनमें एक साइड में कूड़ी भी पड़ी हुई है। जी। तो इनके लिए आप मतलब जैसे पीछे से अभी इसकी योजना में मेरे याद नहीं है, तारकशी हुई थी उनपे, जी। तो उनपे आप और बेहतर करने के लिए क्या काम करोगे? उसमें इसमें किया जाएगा कि इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। बोल। कोशिश करेंगे प्रधानी के बाद कि हमें इतना सरकार पैसा दे जो हम उसकी बाउंड्री करा सके, वरना इसकी तार कसी तो मैं जब चाह जब करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यानी कि गांव में एक कब्रिस्तान नहीं है, 3 कब्रिस्तान, 4 कब्रिस्तान है। 1 2 3, जी जी जी, 4 कब्रिस्तान। हाँ, 4 कब्रिस्तान होगी इंशाल्लाह। तार कसी तो मैं करा ही सकता हूँ प्रधानी के बाद अपनी तरफ से भी, अगर गवर्नमेंट नहीं पैसा देगी। और पहले तो किया जाएगा कि बाउंड्री हो जाए वगैरह। 4 कब्रिस्तान के साथ साथ एक शमशान घाट भी है। हाँ, शमशान घाट है 5, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं, क्योंकि जहाँ 4 कब्रिस्तान है तो वहाँ एक शमशान घाट भी है, 5 है हमारे यहाँ पे। क्योंकि वो भी हमारे पांचों के गांव बारे के ही में, नागरिक है, देश के हाँ, नागरिक है। नहीं हमारे भाई है, हमारे जिगर के टुकड़े आए थे ये सब। बिल्कुल। तो मतलब आपका जो प्रधानी के बाद जो आपने ये चीजें बोली है, ये एक रिकॉर्ड हो चुकी है। जी। अगर कहीं ना कहीं आप कल के दिन प्रधान बन जाते हो और आप उस चीज से हटते हो जबान से, तो ये वीडियो सामने रहेगी आपकी पकड़ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहोगी। भाई देखो, तार कसी की बात करी मैंने, तार कसी तो मैं करा ही सकता हूँ, मुझे उम्मीद है। अगर इसमें पता करना पड़ेगा अभी यदि तार कसी में ज्यादा खर्च आता होगा, देखो मुझे जानकारी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हल्का सा ही मामला होता होगा। अच्छा। हाँ, है तार कसी में अगर जैसे 2-3-4 लाख तक की अगर बात होगी तो मैं कर दूंगा। अच्छा, मतलब ये प्रधानी के बाद या प्रधानी के पहले? प्रधानी के बाद। अच्छा, प्रधानी के बाद। क्योंकि देखो अभी अगर सबसे मेन समस्या है रास्तों की थी, वो लमसम करीब करीब पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अभी जो है एक पानी की टंकी भी है हमारे गांव में, सरकारी विद्यालय भी है। नहीं, रास्तों की कमी नहीं हुई, रास्ते फिर से भी तो टूटने लगे। रास्ते कहाँ टूटे? फिर भी खराब होने लगे रास्ते, तो उन्हें भी तो दोबारा बनवाना पड़ेगा। वो तो रिपेयर, प्रधानी का काम बहुत है, प्रधान का काम बहुत है। अच्छा, जैसे हमारे गांव में पानी की टंकी भी है, वो आज तक चालू नहीं हुई, उसको बने हुए कम से कम 12 साल हो गए जी। तो उसको आप मतलब अपनी योजना में चालू करवाओगे या ऐसी बैकग्राउंड में छोड़ दोगे? नहीं, इसे टंकी भी चालू कराया जाएगा जरूर इंशाल्लाह, इस पर तो जरूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जोड़ पे ध्यान दिया जाएगा, सबसे पहले मेरा जोड़ रहा होगा। अच्छा, जो जोड़ है इंशाल्लाह मेरा जोड़ पे रहोगा इंशाल्लाह। ये जोड़ ऐसा भी है, मतलब कुछ लोगों ने इसको दाबा हुआ है। भाई आप बोल रहे हो आपका निशाना जोड़ पे रहेगा, तो आपको इस चीज की नॉलेज तो होगी ना। निकालने के लिए जोड़ रहेगा इंशाल्लाह, पानी निकालने के लिए भाई इसका समाधान करना होगा, पानी निकालना। जोड़ कितना बड़ा था, आज कितना छोटा हो चुका है। भाई चीजें की जानकारी तो आपको मेरे से ज्यादा होगी, क्योंकि आप प्रधानी के दावेदार हो। जानकारी जोड़ के बारे में मुझे इतना पता, इस जोड़ में से जो पानी निकालना है इसमें से, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब हमारे रोडों पे जितने गाँव में रोड है, रोड खराब होने की समस्या यही है कि पानी भरा रहता है, जो बिल्कुल पानी नहीं निकाल पाते, और हमारे भाइयों की फसल खराब होती रहती है, फसल खराब, उसमें बहुत बड़ा दुख हुआ है मुझे जब मैं देखूं कि 100-200 बीघे जमीन फसल पानी की वजह से खराब होगी। तो इंशाल्लाह मैं ऐसा नहीं करने का, पानी काटने की समस्या, इसका समाधान हम जरूर करेंगे। अच्छा, जैसे हमारे गाँव में सरकारी हॉस्पिटल भी है, आपको जानकारी होगी, और एक सरकारी बारात घर भी है जी, सरकारी विद्यालय भी है। तो कहीं ना कहीं मैंने तो अपना जब से बने हैं अब तक मैंने ये नहीं देखा कि सरकारी हॉस्पिटल कोई अच्छे तरीके से चल रहा हो, या फिर बारात घर चल रहा हो, या जो पानी की टंकी है, आज भी बहुत से घर ऐसे है जिन्हें इन चीजों की सख्त बहुत ज्यादा जरूरत है। हाल ही में एक शादी थी गाँव में, नाम तो मैं लूंगा नहीं, पर उन लोगों के पास उतनी जगह नहीं थी कि वे अपनी शादी करते रहे,
इधर उधर बहुत ऐसे है। तो आप मतलब उस चीज में आपका क्या विचार है, आप क्या करोगे उन चीजों के लिए? देखो ये बुनियादी गल का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। बट बाकी हाँ, हॉस्पिटल जो आपने बताया इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस पर कोशिश करेंगे कि एक दो डॉक्टर तो परमानेंट हमारे घर गाँव में ही रहे। तो भी कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, समझो इमरजेंसी डिलीवरी है, हाँ, शाहपुर तक, बुढ़ाने तक, मुजफ्फरनगर तक जाने में कितना टाइम लगता है। हाँ, उसके लिए तो हम कोशिश करेंगे कि परमानेंट हमारे यहाँ पे बेहतरीन अस्पताल हो और यहीं पर डॉक्टर रहे और यहीं पे ही दवाई मिले और यहीं पे ही इलाज हो। इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करी जाएगी, जोड़ पर सबसे ज्यादा मेहनत करी जाएगी। इन चीजों पे ज्यादा मेहनत जो मतलब बची हुई है, शिक्षा, अच्छा, चिकित्सा, व्यायाम, अच्छा, ये तीन निशाने हैं। अच्छा, शिक्षा, चिकित्सा, व्यायाम, इन तीन चीज पर ध्यान देना बस, तो जैसे यही ही देखना बस। हमारे यहाँ पे सरकारी विद्यालय भी है, आपने तो देखा ही होगा भाई, हम तो उसमें पढ़े हैं, पता नहीं आप भी पढ़े हो गए या नहीं। तो उस दौरान तो वैसी कुछ पढ़ाई थी नहीं, आज का तो हमें पता नहीं। तो आपका उस पर क्या फोकस रहेगा? सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल पे मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल मेरे गांव में 2 होने चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है। तो इसमें एक और सरकारी स्कूल बनवाने की मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा मतलब आप के दिमाग में ऐसी चीज नहीं आती कि एक हमारे गांव में सरकारी विद्यालय हो और वो इंटर तक हो? हाँ, मेरा दिमाग में रहती है ज्यादातर कि एक इंटर कॉलेज लड़कियों का तो जरूर होना चाहिए हमारे कसेरवा में। मेरे दिमाग में ये लॉकडाउन से है कि हमारे यहाँ पे एक लड़कियों का इंटर कॉलेज होना चाहिए। उसके लिए बड़ों से पूछेंगे, देखेंगे क्या होता है। यानी कि घर की जो बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी हो इंटर कॉलेज, हमारी लड़कियां यहीं पे पढ़ सके। गाँव में ITI भी है। हाँ, तो इस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस होगा, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक। तो आपकी अपनी मतलब क्या विचारधारा है जो आप अपने मेरे ऑडियंस को आप बताना चाहते हो, आप बोलना चाहते हो ग्राम कसेरवा के लिए? जी, मैं तो यही कहूंगा अपने ग्रामवासियों को कि अब की बार मैं भी आपका ही बच्चा हूँ, आप में से ही निकला हुआ हूँ, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान रखें। और 5 साल आप हर किसी प्रधानों को दिए है आपने, अब की बार मुझे भी सेवा का मौका दे। अब नहीं, इंशाल्लाह जैसे मैं अब काम कर रहा हूँ और मैं शिकायत का मौका नहीं देने का। जैसे मैं काम भी कर रहा हूँ, जैसे लाइट वगैरह लगवा दी, लाइट में मैंने गाँव में मेरे हिसाब से बहुत लाइट लगवा दी, कहीं अंधेरा नहीं। अच्छा, मुझे तो लगता नहीं कहीं अंधेरा हो। अच्छा, एक आधी जगह अंधेरा हो तो कह नहीं सकता नहीं, और चकाचौंध है हर जगह। तो और खासकर युवाओं से कहना चाहता हूँ कि एक बार मेरे पे भरोसा करें। हाँ, मतलब युवा मेरे पे भरोसा करें और इंशाअल्लाह मुझे खानदान कुनबा परिस्थिति छोड़ के एक बार अपने बड़े भाई पे ध्यान दे और मुझे वोट, और इंशाअल्लाह किसी युवा को नाराज नहीं किया जाएगा। अच्छा, उन पर ध्यान दिया जाएगा हर चीज में। तो आप लोग देख सकते हो सावेज प्रधान जी की विचारधारा आपके सामने है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या इनकी विचारधारा है सबको दिखना चाहिए, गांव के लिए क्या इनके दिल में तड़फ है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक अगले नई वीडियो के साथ, नए उम्मीदवार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।